नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक चिट्ठी इन दिनों बहुत घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया था। 2 साल पहले भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी उस चिट्ठी का जिक्र किया था, लेकिन अब एक बार फिर से वो चिट्ठी जीवंत हो उठी है। आखिर वो चिट्ठी लिखी किसने, लिखी किसको और कौन सा गड़ा खजाना छिपा है उस चिट्ठी में? आइए जरा इसको तफसील से समझते हैं। यह चिट्ठी लिखी है प्रियंका गांधी ने और लिखी गई है यस बैंक के पूर्व मालिक और को फाउंडर राणा कपूर को। यूं तो यह चिट्ठी 4 जून 2010 को लिखी गई थी, लेकिन इस पर बवाल अब हुआ है क्योंकि वो चिट्ठी सरेआम ही अब हुई है और इसे सरेआम किया है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने। उस चिट्ठी पर आएंगे, लेकिन पहले समझिए कि उस चिट्ठी पर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा हो गया है। यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं। यस बैंक के बेहिसाब खर्चों और बिना सिक्योरिटी के बांटे गए कर्जों की वजह से यह बैंक लगभग डूब गया था, लेकिन देश का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक होने के कारण सरकार को इसे बचाने के लिए आगे आना पड़ा और स्टेट बैंक ने इसे बचाया। वो एक अलग कहानी है। ईडी ने उसी मामले में राणा कपूर को मार्च 2020 में गिरफ्तार किया था और तभी से वो जेल में बंद है। राणा कपूर ने ईडी के सामने कई खुलासे किए हैं और अब वो खुलासे कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। उन्होंने ईडी को बताया है कि 2010 में उन्हें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से 2 करोड़ रुपए में एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि तब प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं थी। ईडी ने राणा कपूर के इस बयान को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा बनाया है। चार्जशीट के अनुसार राणा ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस सांसद मिलिंद देवड़ा ने पेंटिंग की इस पूरी सौदेबाजी के लिए उन पर भारी दबाव बनाया और उन्हें उस दबाव के आगे हथियार डालने पड़े। यह जानकारी सामने आने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने वो चिट्ठी ट्विटर पर डाली, जो कथित रूप से प्रियंका ने राणा को पेंटिंग खरीदने पर धन्यवाद देते हुए लिखी थी। चिट्ठी पर तारीख पड़ी है 4 जून 2010 की। इसमें बताया गया है कि एमएफ हुसैन ने राजीव गांधी का एक पोर्ट्रेट बनाया था। चिट्ठी में कथित रूप से प्रियंका पूरे लेन देन का ब्यौरा देती हैं, जिसमें चेक नंबर और उसकी तारीख, अकाउंट नंबर समेत है। अब जरा उस चिट्ठी का मजमून देखिए। तारीख के नीचे लिखा है, मिस्टर राणा कपूर, बंगला नंबर 1, ग्रैंड पराडी, एके मार्ग, मुंबई 400036। इसके नीचे सब्जेक्ट में लिखा है एमएफ हुसैन की बनाई राजीव गांधी की पेंटिंग। इस चिट्ठी में कथित तौर पर प्रियंका लिखती हैं कि यह उपर्युक्त विषय पर 3 जून 2010 को लिखे आपके पत्र के संदर्भ में है। मेरे पिता राजीव गांधी का एमएफ हुसैन द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट खरीदने के लिए शुक्रिया। यह पोर्ट्रेट उन्हें 1985 में कांग्रेस के शताब्दी समारोह में दिया गया था और अब यह मेरे स्वामित्व में है। मुझे 3 जून 2010 का आपका पत्र मिला। साथ ही 3 जून 2010 की ही तारीख वाले चेक नंबर 135343 से भुगतान भी प्राप्त हुआ। पेंटिंग के लिए 2 करोड़ रुपए के फुल पेमेंट का आपका एचएसबीसी खाते से भुगतान हुआ। मुझे विश्वास है कि आपको इस कृति के ऐतिहासिक महत्व का पता होगा। मैं चाहती हूं कि आप सुनिश्चित करें कि इसे उचित जगह मिले। भवदीया प्रियंका गांधी। इसी चिट्ठी पर बवाल मचा हुआ है। अगर इस चिट्ठी के हर अक्षर को सच मान भी लिया जाए तो मतलब पूरा लेन देन कानूनी तरीके से हुआ। चेक से पैसा लिया और चेक से पैसा दिया। दोनों ने इनकम टैक्स को इसके बारे में बताया भी होगा और वाजिब टैक्स भी चुकाया होगा। लेकिन राणा कपूर का कहना है कि वो पेंटिंग उन्हें जबरन बेची गई थी। राणा कपूर ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा है कि पेंटिंग के बदले मिले रुपयों का इस्तेमाल न्यूयॉर्क में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इलाज पर किया गया। गौर कीजिए, उस समय भारत में यूपीए की सरकार थी, 2010 की बात है, और सोनिया गांधी उसकी अध्यक्ष, कांग्रेस के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्या वाकई प्रियंका गांधी को मां के इलाज के लिए अपने पिता से जुड़ी एक ऐतिहासिक पेंटिंग बेचने की जरूरत थी? और अगर ऐसा हुआ है तो फिर यह असल में उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली परिवार की आर्थिक हालत की कहानी कहता है। कपूर ने ईडी को यह भी बताया कि सोनिया गांधी के विश्वस्त
अहमद पटेल ने उनसे कहा था कि सोनिया गांधी के इलाज के लिए एक उपयुक्त समय पर गांधी परिवार का सहयोग कर उन्होंने अच्छा काम किया है। मतलब राणा कपूर ही कह रहे हैं कि दरअसल प्रियंका गांधी को अपनी मां के इलाज के लिए अपने पिता की पेंटिंग एक जालसाज कारोबारी को बेचनी पड़ी। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि क्या वाकई ईडी की कहानी पर भरोसा किया जा सकता है? जिस तरह से वो सत्ता के लठैत में तब्दील हो चुका है, उसे देखते हुए उसकी गढ़ी हुई कहानियां न केवल अविश्वसनीय लगती हैं बल्कि बदला लेने की भावना से प्रेरित भी। देखिए कि राणा कपूर जेल में एक ऐसी हालत में हैं जब वो किसी भी तरीके से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। ऐसे में राणा कपूर एक बेहद आसान शिकार लगते हैं जो किसी भी तरह बस इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। जाहिर है इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलने वाला है और कहिए कि मिल रहा है। ईडी को राणा कपूर ने बताया कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने उन्हें पहले प्यार से पेंटिंग खरीदने के लिए कहा, फिर लालच दिया और इसके बाद बाकायदा धमकाया कि अगर उन्होंने पेंटिंग खरीदने से मना किया तो इससे उन्हें न केवल गांधी परिवार के नजदीक जाने में दिक्कत होगी बल्कि पद्म भूषण सम्मान मिलने की संभावना भी मुश्किल में पड़ जाएगी। राणा कपूर के मुताबिक दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने भी उनसे कहा था कि चूंकि उन्होंने महत्वपूर्ण समय में सोनिया गांधी की मदद की थी, इसलिए उनके नाम पर पद्म भूषण के लिए विचार किया जाएगा। कपूर का दावा है कि 2 करोड़ रुपए की वो पेंटिंग उन्हें जबरदस्ती बेची गई थी और वो इसके लिए हरगिज तैयार नहीं थे। कमाल की बात तो यह है कि इस पेंटिंग को खरीदने के बाद भी न तो राणा कपूर की कभी गांधी परिवार के साथ मुलाकात हुई और न ही उन्हें कोई पद्म पुरस्कार मिला, जबकि इसके 4 साल बाद तक देश में यूपीए की ही सरकार थी। और अगर गांधी परिवार वाकई उनके ऊपर मेहरबान होता तो यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। राजीव गांधी के पोर्ट्रेट को लेकर विवाद 2 साल पहले भी उठा था। तब बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट करके कहा था कि प्रियंका ने ऐसी पेंटिंग बेच दी जो उनकी थी ही नहीं। तब भी कांग्रेस ने इन दावों को फर्जी करार दिया था। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि पेंटिंग की उस खरीद का पूरा ब्यौरा प्रियंका गांधी ने 2010 के आयकर रिटर्न में दिया था, लेकिन वो बात खत्म नहीं हुई। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा होगा कि सदाशयता में लिखी गई प्रियंका गांधी की कोई चिट्ठी 12 साल बाद उनके लिए गले की फांस बन जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ख्याल है कि आपको फौरन कर देना चाहिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए। दूसरे लोगों से भी कहिए सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।